गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के सुपर आफ्टरनून के सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमन कपूर और मेरे साथ में हैं आज तीन सुपर ऑसम पर्सनालिटीज। तो हमारी स्क्रीन पे आप ऑफ कोर्स स्नेहा मैम को तो पहचानते ही हैं। तो स्नेहा मैम, गुड आफ्टरनून। और हमारे आफ्टरनून एवरीवन। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर विद्या बुद्धे मैम, जो है घाटकोपर से अपनी क्लिनिक से ज्वाइन कर रही है। विद्या मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। विद्या मैम का लगता है नेटवर्क थोड़ा हैंग हो रहा है। यस। चलिए, हम अज्यूम करते हैं कि विद्या मैम है, क्योंकि उनकी शक्ल तो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और हमारे साथ में है आज के सुपरस्टार ऑफ द डे, हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, हिना मेहता जी। हिना जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। और हिना जी है हमारे गुड साथ में। आफ्टरनून। टीना जी रहती हैं अंधेरी में, और हमारे घाटकोपर के क्लिनिक में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सो ट्रीटमेंट चल रहा है बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली ट्रीटमेंट उनका हो गया है बोलना चाहिए। तो हिना मैम की कहानी कुछ ऐसी है कि हिना मैम को बहुत काफी सीवियर डायबिटीज था पहले। तो विद्या मैम लगता है आ गई है, नहीं आए हैं, ओके। तो यस। हिना मैम को काफी डायबिटीज था पहले। उनको करीब करीब 400 के ऊपर उनका शुगर लेवल जाता था। 400 के 495। 495, अरे बाप रे, दैट इज सुपर। यस बहुत ज्यादा यस। था ये तो। 495 का उनका शुगर लेवल था। उसके बहुत बाद, ज्यादा था। और उसके बाद में उन्होंने वो तो था ही, उनकी मेडिसिन चल रही थी। तो डॉक्टर विद्या मैम आ गई स्क्रीन पे वापस। तो विद्या मैम, आप ही हिना मैम की जरा कहानी बताइए, मेरे से बेटर आप ही बता पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली आज बहुत अच्छा लग रहा है लाइव आने के बाद। मिसेस हिना मैम जो है वो अभी जो है आपके सामने है। ये मेरे पास लास्ट जुलाई में आए थे और इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि इनको 6 महीने पहले डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था और उनका जो शुगर लेवल है वो करीब-करीब 50 के ऊपर से, यानी 495 था स्टार्टिंग में, और उनका 3 महीने का एवरेज शुगर 10.2 था। सो इनको जो है वो एलोपैथी की कुछ मेडिसिन चालू थी, जैसे ग्लूकोरिल, और बीपी के लिए भी इनको मेटफॉर्मिन की थी। मेटफॉर्मिन भी चालू थी, और साथ-साथ में इनको इन्हें ब्लड प्रेशर की भी कुछ मेडिसिन चालू थी। इनका वेट बहुत कम हो गया था, इनका बीएमआई बहुत लो हो गया था, और उस समय ये हमारे पास आए थे। और इनके मेजर कंसर्न था कि इनको बहुत वीकनेस फील होता है, लेज़ीनेस फील होता है, टायर्ड लगता है, थोड़ा-सा भी चलते हैं तो थकावट महसूस होती है। और उस समय मैंने जस्ट न्यूली घाटकोपर इसमें ओपनिंग की थी, और मेरा अंधेरी से मैंने टाटा बाय बाय किया था उस समय में। तो हिना मैम का डिसीजन हुआ था कि मैं आपके पास ही ट्रीटमेंट करूंगी, और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि ट्रीटमेंट के बराबर 6 महीने के पहले ही उनका मैं डायबिटीज रिवर्स करके दूंगी और उनकी हेल्थ प्रॉपरली अच्छी करके दूंगी करके। सो एज पर माय प्रॉमिस, मैंने तो प्रॉमिस पूरा कर दिया था। हिना मैम का जो वेट है वो भी अच्छे से रिकवर हुआ। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद उनके जो मेडिसिन है वो 1 ही महीने में पूरी मेडिसिन बंद हो गई थी एलोपैथी की। वाव। और बहुत सुंदर जर्नी हुई उनकी। वो अंधेरी से घाटकोपर आना जाना करते थे, और आने के बाद वो उतना जर्नी करने के बाद भी वो थकावट नहीं महसूस करते थे। वो मेट्रो की सीढ़ियाँ इजीली चढ़ लेते थे, या प्लेटफॉर्म की सीढ़ियाँ इजीली चढ़ लेते थे, और उनके हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। एलोपैथी मेडिसिन बंद करने के बाद भी उनके में जो 400 तक की जो शुगर थी, 400 450 की शुगर, वो 140 के नीचे आने लगी खाना खाने के बाद की। और जो फास्टिंग शुगर थी वो 110 के नीचे थी, यानी वाओ। कंप्लीटली नॉर्मल रेंज पे उनकी शुगर आ गई थी। उनका फर्स्ट टाइम हमने जब जीटीटी किया उस समय उनके टूथ की ट्रीटमेंट चल रही थी, तो उन्होंने उस वक्त में जो डाइट है वो फॉलो नहीं हो रहा था उनसे, मतलब करीब करीब 1 से 1.5 महीना उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो उस समय उनका जीटीटी लिटिल हाई आया था। मतलब 200 के ऊपर तो गई ही नहीं थी। 75 ग्राम शुगर देने के बाद भी 200 के ऊपर नहीं, ओनली 170 पे वाओ। उनकी शुगर थी। ग्रेट और जब ग्रेट। मैंने फेब्रुआरी में फिर से उनका जीटीटी रिपीट करवाया विद इन ए 1 मंथ, तो उनका जीटीटी कंप्लीटली नॉर्मल आया था। और अभी जस्ट उन्होंने 10 दिन पहले उन्होंने अपने रिपोर्ट्स निकाले, वो कंप्लीटली नॉर्मल रिपोर्ट्स आए नॉर्मल। हैं उनके। इतने लॉकडाउन के पीरियड में भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपना रूटीन रखा है, और वो डेली एक्सरसाइज के सेशंस और अपने
मैं भी पल्स ऐप के जो भी डाइट के सेशन है वो कंप्लीटली फॉलो करते हैं, और एक दिन उन्होंने खुद होके मुझे बताया कि नहीं, मुझे भी एक लाइव सेशन करना है, और ये लाइव सेशन में आज उनको परफॉर्म करने के लिए मिला है। वो इसलिए बहुत बहुत कांग्रेट्स मैम, और बहुत बहुत थैंक यू। आपने Thank बहुत you. मेहनत ली है, बहुत नहीं, मेहनत और ली है। इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी था। मुझे डर लग रहा था जब आप मेरी दवाइयाँ करवाते जा रहे थे एलोपैथी, तो मुझे लग रहा था क्या पता है ठीक, लेकिन इतने बढ़िया रिजल्ट मिले कि मैं खुद भूल गई एलोपैथी मुझे वैसे भी नहीं लेना थी। बहुत सुंदर, बहुत आप सुंदर। सबको इसके लिए। सो हिना मैम, ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। 6 मंथ्स में 495 का शुगर अभी टोटली नॉर्मल एंड जीटीटी निगेटिव, तो ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। एंड यू आर अ वॉरियर, ट्रूली वॉरियर। हम आपको वॉरियर कहेंगे, पेशेंट्स डेफिनेटली नहीं कहेंगे, बिकॉज अभी आप पेशेंट हो ही नहीं, आप हेल्दी इंडिविजुअल हो। थैंक यू। सो बहुत अच्छा लगता है हमारे साथ आज ऐसे वॉरियर जुड़े हुए हैं जो आज हमें 2 रेसिपीज दिखाने वाले हैं। सो आप कौन से 2 रेसिपीज आज दिखाने वाले हैं? एक मैं बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सॉरी, मेरे से रहा नहीं जा रहा है Yes. बोलने के लिए। हिना मैम, अभी हमारे जो दर्शक दिख रहे हैं, मैं थोड़ी गुजराती बोलने की कोशिश करने वाला हूँ। हिना मैम, जी, તમે તો बोलिए। તોડી નાખ્યું, ફોડી નાખ્યું, સિક્સ મારી નાખ્યો, બોલ બહાર થઈ ગયો સ્ટેડિયમ થી। एकदम मस्त, सुपर्ब सुपर्ब साची सुपर्ब, बात है। एकदम सुपर्ब। 495 के शुगर लेवल को रिवर्स करना, मेडिसिन फ्री हो जाना, Really. एब्सोल्युटली मेडिसिन फ्री हो जाना एंड लीडिंग अ नॉर्मल और हेल्दी एक लाइफ। महीना सिर्फ ली मैंने दवाइयाँ वाओ, एडोपेक्सी, और वो तुरंत धीरे धीरे 1 महीने में भी वो कम होती गई लगभग, और फिर बिल्कुल बंद। बहुत बहुत So बढ़िया हीना मैम। मैम, सॉरी सर, मैं भी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट जैसे जैसे आपका मेडिसिन बंद होते गया, आपके हाँ। आपको जो पहले कंप्लेंट्स थे उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कैसे अभी आपको फील हो रहा है, प्रीवियसली आपको कैसे फील हो रहा था, थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताइए। जी, मैं बताती हूँ। जब मैं 495 था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे डायबिटीज है, उस समय की स्थिति तो मेरी बहुत खराब थी। मुझे लगता था कि कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा इग्नोरेंस जैसे हम लोग करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा। गर्मी खूब लगती थी तो लगा जून महीना है इसलिए शायद पसीना हो रहा है, लेकिन वो सारे डायबिटीज के सिम्टम्स थे मुझे। और फिर जब मैंने ये दवाइयाँ चालू की और स्पेशली डाइट किट चालू किया, तो 1 महीने में मुझे भूख लगने का, जो बार-बार भूख लगती थी, वो सब बंद हो गया, और मुझे धीरे-धीरे एकदम वीकनेस खत्म होने लग गई, और मैं कितना भी काम घर में कर लेती थी आराम से, कोई थकान नहीं होती थी। मेट्रो से क्लिनिक में भी पैदल चल के ही जाती थी, पैदल आती थी, सीढ़ियाँ भी आराम से चढ़ती हूँ और कोई थकावट नहीं होती है। पूरा टाइम मतलब सुबह शाम योगा भी करती हूँ, वॉक पे भी जाती थी, लेकिन अभी 2 महीने से वॉक पे जाना बंद है। ग्रेट ग्रेट। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहती हूँ मैडम। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ, हिना मैम का जो वेट है वो बहुत कम था, नियर अबाउट 37 केजी था। इसमें भी उनका जो बीएमआई था वो 19 पॉइंट समथिंग था, यानी बहुत लो था बीएमआई। इसमें भी उन्होंने डाइट किट फॉलो किया है, और डाइट किट फॉलो करने के बाद उनका वेट लॉस नहीं हुआ था इस वक्त, तो वेट गेन हुआ था। ये बहुत बड़ी बात हुई थी उसमें। और सेकंड, प्रमेह डाइट किट उन्होंने बहुत अच्छे से 1 ही मंथ डाइट किट फॉलो किया, लेकिन वो प्रमेह डाइट किट ने उनमें जो एनर्जी फील की या फिर उनका जो वीकनेस था वो निकल गया। वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूविंग केस कंडीशन थी। बहुत बार हम सोचते हैं कि डाइट करने के बाद मेरा वेट लॉस तो नहीं हो जाएगा, मुझे वीकनेस तो फील नहीं हो जाएगा, बट अवर डाइट किट इज वेरी वेरी मच बहुत सुंदर है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है या प्रोटीन है या फैट है या अदर थिंग्स है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में और स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, तो जिससे वीकनेस का जो एक पॉइंट रहता है वो नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लो बीएमआई पेशेंट में भी हमने डाइट किट के द्वारा उनकी जो वीकनेस है वो बाहर निकालने के लिए बहुत मदद हुई है इस बार। एब्सोल्युटली ग्रेट। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल आपका आज का स्टोरी है, और आपका जर्नी भी उतना ही इंस्पिरेशनल है, आई मस्ट से दैट। और अभी हम सब इंटरेस्टेड है, आप कौन से 2 रेसिपीज हमें दिखाने वाले हैं? जी, कौन से 2 रेसिपीज? हाँ जी, सॉरी। आज मैं एक तो सूप बनाने वाली हूँ, मिक्स वेजिटेबल,
और ओके जो अपने देसी काले चने होते हैं वो मसाला चना बनाऊंगी। मिक्स वेजिटेबल में मैंने लिया है ये सरोजने की फली, गाजर, जिसे ड्रम स्टिक्स कहते हैं। हाँ ड्रम यस, स्टिक्स, हाँ, और टमाटर, दूधी यानी कि लौकी, और टमाटर और एक दो कली लहसुन की डालूंगी मैंने ये सूप ओके में। तो ये दूधी की जगह आप कद्दू भी ले सकते हैं राइट। और अच्छा सूप बनेगा। तो क्या मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट कर सकती हूँ? यस यस श्योर, आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके। तो इसके लिए ये सारी चीजें उबालनी पड़ती है 2 या 3-4 सीटी में। और सरोजने की फली के ऐसे छोटे पीस करेंगे तो मिक्सर में ऐसे फंसेंगे नहीं, तो ज्यादा अच्छे राइट रहेंगे। तो मैंने ये छोटा सा कुकर भी स्पेशली मेरे लिए ही लिया है, डाइट किट में इतनी दाल बनानी पड़ती थी। ये करेक्ट इसमें इस तरह से उबाला हुआ है ये सब, ओके। और ये ठंडा हो गया है, इसको मैं मिक्सर में पीसूंगी। तो यहाँ पे हमने सारी मिक्स वेजिटेबल्स ली है। जो वेजिटेबल्स अभी आपके पास अवेलेबल रहेंगी वो वेजिटेबल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट जी स्पेशली जी ड्रम स्टिक्स है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस ऑप्शन है। सो अगर वो इनकॉर्पोरेट करेंगे अपार्ट फ्रॉम जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। थोड़ी दूर जाओ, दूर रख, दूर रख। सो सिंपली ब्लेंड करने हैं वेजिटेबल्स। इसमें टमाटर है, लौकी है, देन ड्रम स्टिक्स है, और लहसुन की कलियां भी इधर ली है मैम ने। सो ये सारे कॉम्बिनेशन बॉईल करके आप इसे ब्लेंड करना है। सो आप लाइफस्टाइल चेंज देख सकते हैं। जैसे जैसे आप डिसीज को रिवर्स करते हैं ऑटोमेटिकली आप हेल्दी चीजें ही ऑप्ट करना चालू कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। जी बिल्कुल सो बिल्कुल। दिस इज अ ग्रेट जर्नी जो हम बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो हमारे यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, डाइट फॉलो करने के बाद खुद से वो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसको बनाने में ज्यादा देर भी नहीं लगती है, यस फटाफट बन जाता है। यस। और जैसे अभी विद्या मैम ने कहा था डाइट किट के बारे में, तो जी डेफिनेटली लो बीएमआई पेशेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है। और जनरली अगर आप देखेंगे तो मेजर सिम्टम्स डायबिटीज के रहते हैं, उसमें वीकनेस है, वेट लॉस है, ये मेजर सिम्टम्स रहते हैं। सो आप जब डाइट किट पे शिफ्ट होते हो ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस है वो कम होने के लिए हेल्प हो रहा है, शुगर्स कंट्रोल में आने के लिए हेल्प हो रहा है। सो वीकनेस है या फिर एक्सेसिव हंगर है, ये सारे जो सिम्टम्स डायबिटीज के मतलब एक्सेस शुगर लेवल आपके जो फ्लक्चुएशन है उसके वजह से हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं। और इसीलिए डाइट प्लेज क्रूशल रोल, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसीज रिवर्सल। बिकॉज आप जो खाते हैं वही आपके बॉडी मतलब आपका शरीर यूज करता है या बनाता है। सो इसीलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे अच्छी तरह से फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, सूप अभी हमने यहाँ पे स्ट्रेन किया है, राइट। हाँ ये सारा ऊपर जो भी छिलके, टमाटर के छिलके, फली के छिलके, सब कुछ ऊपर रह गया अच्छे से, इसमें से सारा पल्प नीचे आ गया है। ओके और एक अच्छा सा ये मिक्सचर बन गया है इस तरह से। वाओ, आप यही बर्तन भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो दूसरा भी। मैं अच्छे से दिखे इसलिए दूसरा बर्तन ले रही हूँ। और इसमें अब कुछ मसाले डालेंगे। कलर भी बहुत अच्छा आया है, आपने टमाटर यूज किया है, दूधी हाँ यूज इसीलिए, किया और है, गाजर, ये पिंक वाला गाजर गाजर भी आपने यूज हाँ, किया है, इसलिए भी राइट। थोड़ा कलर है। यस और इसमें अब हम डालेंगे नमक डालेंगे, थोड़ा जीरा पाउडर डालेंगे,
और ये काली मिर्च। अच्छा, अगर आप इस सूप का टेस्ट थोड़ा चेंज करना चाहते हैं इटालियन स्टाइल में, तो इसमें आप वो जो सारे हर्ब्स आते हैं इटालियन हर्ब्स डाल के भी उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है वो सूप। राइट। सो स्पाइसेस आपको जो पसंद है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, उनसे और इंटरेस्टिंग और टेस्टी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा हम नींबू भी डालेंगे तो एक फ्रेशनेस आएगा नींबू का। राइट, और कलर भी अच्छा उसका रिटेन रहेगा बेसिकली। तो ये इवनिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जनरली हम बहुत बार आप देखेंगे हम बात करते हैं इवनिंग के टाइम के बारे में ही, बिकॉज एक शाम का 4 to 6 का आवर्स ऐसे रहता है कि जहाँ पे आप मॉर्निंग में कुछ भी खाए, दोपहर में अच्छा खाना खाए, फिर भी हमें भूख लगती ही है। एंड अगर वहां पे इंस्टेड ऑफ जो स्नैक्स अवेलेबल है जो खाने के लिए अच्छे नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, उस जगह पे आप सूप्स इंक्लूड करेंगे या फिर स्प्राउट्स इंक्लूड करेंगे, तो न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको एडिक्वेट कैलोरीज जो रिक्वायर्ड है वो मिलने वाली है। तो इवनिंग ऑप्शंस जो है वो हमें ध्यान से चूज करना बहुत जरूरी है। ये सूप्स हम जैसे इंक्लूड करते हैं तो फाइबर कंटेंट ऑटोमेटिकली जितना रिक्वायर्ड है उतना फुलफिल होने के लिए हेल्प होता है, हमारी सब्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए हेल्प होती है। सो ऐसे अलग अलग सूप बनाइए, एंजॉय कीजिए। यस, बोलिए मैम, हीना मैम। जी जी, कई बार हम लोगों को ये सब्जियां खाना अच्छी नहीं लगती है ऐसे डायरेक्टली। यस, और सूप के रूप में हम पियेंगे तो बहुत टेस्टी लगती है, पता भी नहीं चलता है कि हमने क्या क्या खाया है उससे। एग्जैक्टली। जैसे आपने यहाँ पे लौकी ली है, सो लौकी भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, ड्रम स्टिक्स भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, सो ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ड्रम स्टिक सुपर फूड माना जाता है। डिहाइड्रेशन के लिए भी सूप बहुत रिकवरी देता है, जैसे फीवर है या फिर लूज मोशंस है, इसमें भी सूप जो है वो लाइट रहता है, दीपन पाचन करवाता है एज पर आयुर्वेदा। सो ये सूप रेसिपी जो है वो सूप रेसिपीज डिहाइड्रेशंस में, या फिर आपको अगर बहुत ज्यादा फीवर है तो उस टाइम में आपको बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती, मुंह में कड़वाहट रहती है, तो उस समय में भी ये सूप्स आपको बहुत ज्यादा एनर्जी दे के जाता है। जी, वेरी। अभी ये देखिए सूप उबलने लगा है और कलर और भी अच्छा होता जा रहा है इसका। यस। सो हमें इसको कितने टाइम तक अभी बॉईल करना है? बस एक उबाल आते ही, क्योंकि सब्जियां पूरी बॉईल है, ऑलरेडी बॉइल्ड है। खाली मसाला हमने डाला, ये सूप बिल्कुल तैयार है पीने के लिए। अभी हल्का सा उबलना शुरू भी हो गया है और आपने देखा बहुत कम टाइम में बन जाता है। वेरी इजी। यस। हाँ, अभी इसको सर्व करेंगे। तब तक मैं ये चने भी बनाना शुरू कर दूं क्या? श्योर। यस। सो हमारा फर्स्ट रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। मिक्स वेजिटेबल सूप, जिसमें हमने लौकी है, ड्रमस्टिक्स है, गाजर और टमाटर लिया था, उसे बॉईल किया था, उसे ब्लेंड करने के बाद उसे स्ट्रेन करना है। उसमें हमने मसाले ऐड किए हैं, जैसे जीरा पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया था और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। एंड अभी हम बॉईल कर रहे हैं और और थोड़ा नमक ऐड किया था और बॉईल हो रहा है। ये सूप ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम नेक्स्ट रेसिपी की ओर जाएंगे। जो नेक्स्ट रेसिपी है उसके बारे में आप बताइए हीना मैम। ये मैंने जो देसी चने आते हैं काले चने, उनको रात भर भिगो के रखा है और फिर उबाल के नमक डाल के उबाल लिया है। इसमें ये ध्यान रखना है कि अच्छे से ये गल जाए ऐसे, ताकि हमको खाने में अच्छा लगे। राइट। ये एक पॉइंट बराबर आपने बताया कि ये खाने के लिए अच्छे लगे इसलिए बॉईल करना जरूरी है। उसके साथ ही ये अच्छे से बॉईल होना जरूरी है, बिकॉज अगर आप कोई भी पल्स लेग्यूम्स अच्छे से बॉईल नहीं करते हैं तो वो डाइजेशन के लिए हेवी हो जाते हैं। सो जनरली चना अगर आप ऐसे ही अनकुक या अंडर कुक खाते हैं तो गैसेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए जो लेग्यूम्स स्पेशली चना है, छोले है, राजमा है, ये अच्छे से कुक करना जरूरी है, सो दैट वो आपके डाइजेशन के लिए भी लाइट रहे। अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालती हूँ
तेल गरम हो गया है, बहुत कम तेल लिया है। और हींग डालेंगे क्योंकि चने में हींग डालने से वो डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी ठीक रहती है। और इसमें ये इसको टेस्टी बनाने के लिए तेल में ही सारे मसाले डाल देना है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा मिर्ची, हरी मिर्ची पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा धनिया जीरा पाउडर, खाली जीरे का पाउडर काफी भी डालेंगे। फ्लेवरफुल होने वाले हैं चने। हाँ बिल्कुल, और हेल्दी भी। और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर्स जितना ऐड करेंगे उतना और टेस्टी हो जाएगा आपका खाना। आपने धनिया भी अभी बघार में ऐड किया, थोड़ा डाल दिया है तो वो उससे वो ग्रीन अच्छा रहेगा। राइट। उसका भी बहुत अच्छा एक स्वाद आता है जब आप स्वाद आता है। बघार में ऐड करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। नमक मैंने उबालते समय डाला ही था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल देती हूँ क्योंकि वो बाकी हम और ये जब तक चने थोड़े से वो गर्म हो रहे हैं तब तक उसको मैं एक मिक्सिंग जो सैलेड डालना है वो बता देती हूँ। ओके। इसको खाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा ये प्याज लेंगे बारीक कटा हुआ, टमाटर लेंगे, उसमें ये जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा धनिया और चीज में बहुत ज्यादा बूंदे में सब में डाल। थोड़ा कैमरा फ्रीज हो गया था। ओके, आ गया वापस। ये चटपटा एकदम बढ़िया सा सलाद तैयार है। इसको ऐसे भी खाया जा सकता है, इसमें मैंने थोड़ा नमक भी डाला। और ये जो चने बन गए हैं, ये चने जो है वो हम इसमें मिक्स करके खाएंगे, सर्व करेंगे। ओके। सूप रेडी है, टेस्टी एंड हेल्दी सूप। जी सूप तैयार है। यस। इसको मैं थोड़ा, इसमें पुदीना भी डालेंगे तो इतना, इसका थोड़ा ऐसा तोड़ के डाल देंगे तो वो टेस्ट अच्छा आएगा। यस यस। और ये जो चने हैं ये भी तैयार हो गए हैं। So those super healthy, super simple recipes, स्पेशली डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको डायबिटीज भी नहीं है तो हेल्दी इंडिविजुअल के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है। जो चने, बॉइल्ड चने हैं जिसमें हमने बघार में वेरी स्पाइसेस ऐड किए हैं और उसमें हमने अनियन, प्याज और टमाटर को ऐड करके एक अच्छा सैलेड कह सकते हैं या चटपटे चने हैं जो इवनिंग स्नैक का एक परफेक्ट ऑप्शन है। और सेकंड हमारा सूप है, मिक्स वेजिटेबल सूप। सो दो इंटरेस्टिंग रेसिपीज आज आपने देखे हैं, जरूर इसे बनाइए। बनाने के बाद फोटोज निकालिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कीजिए और #MIBPulse #माधोबाग लगाना मत भूलिए। और बहुत ही आज का जो हमारा सेशन था बहुत इंटरेस्टिंग था। एक नए वॉरियर से मिलने का हमें मौका मिला, उनकी जर्नी हमें जानने का मौका मिला। सो थैंक यू हिना मैम, आपने आपके समय निकाल के आपका
हमें 2 इंटरेस्टिंग रेसिपीज बट सिंपल रेसिपीज दिखाई जो पीपल लोगों को अच्छी लगती है। सिंपल रेसिपीज जी, बनाने के लिए फटाफट भी से भी आसान बने। हो जाती है। जी जी जी। तो और थैंक थैंक यू यू आप सो मच। सबको यस, थैंक कि यू सो आपने मच। मुझे ये मौका दिया और बनाने के लिए सामने। यस थैंक यू यस। सो मच हिना जी। जी आपकी रेसिपीज भी बहुत ही टेस्टी हैं। वो सूप का कलर ही इतना अच्छा लग हाँ, रहा था ये इतना कि मन टेस्टी है। कर मैं रहा है। अगर सामने कोई हो तो मैं टेस्ट करा बिल्कुल बिल्कुल, अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद में हम आएंगे जरूर। सकती। जी बिल्कुल आपके आइए, घर पे आएंगे। अभी मैम से एड्रेस लेके आना पड़ेगा सूप जरूर पीने जरूर, के आइए। लिए। सबसे पहले मैं वेलकम जाऊंगी, वेलकम, आप सब सबसे आइए। पहले मैं जाऊंगी। ठीक है मैम, बिल्कुल आप जब जाएंगे तो आपके साथ में मेरा अपॉइंटमेंट भी फिक्स। या तो मैं मैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जब आऊंगी तो सूप बना के ले आऊंगी आपके वाह क्लिनिक वाह पे। वाह। क्या बात है, क्या क्या बात है। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जी आपने अगर स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया तो रिवाइंड करके जरूर स्टार्टिंग का पार्ट देखिएगा। हिना मैम की कहानी, उनकी स्टोरी, उनका रिवर्स करने, अपनी डायबिटीज को मात देने का तरीका, उनकी जो लाइफ की एक बहुत अहम स्टोरी है। वो अगर आपने स्टार्टिंग का पार्ट मिस किया है तो जरूर रिवाइंड करके वापस से देखिएगा। वो देखने जैसी बात है। और आप में से जो हमारे दर्शक इधर देख रहे हैं, आपकी भी अपनी कहानी होगी, तो हमें आपकी कहानी भी दिखानी है, आपको भी स्क्रीन के ऊपर में लाना है। तो आप सबकी स्क्रीन के अंदर में मैंने एक लिंक पेस्ट किया है यूट्यूब के आपके चैट के अंदर में। वो लिंक पे क्लिक करके आप अपने डिटेल्स भेज सकते हैं अगर आप हमारे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे ही लाइव सेशन के अंदर में। तो आज के इस सेशन को समाप्त करने के पहले मैं फिर से बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा हिना मैम को। हिना मैम, थैंक यू वेरी मच। जी और थैंक यू। सच में आज ने हमारे को सिर्फ रेसिपीज ही नहीं दिखाई, बट जिंदगी का एक नया नजरिया भी सिखाया है, एक तरीका भी, एक मोटिवेशन भी दिया है कि कितना भी सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, बिल्कुल हर सही। एक सिचुएशन से लड़ा जा सकता है। हर एक तकलीफ को पीछे छोड़ के हम उसके ऊपर में जीत यस, हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बस सही। सही नजरिया होना चाहिए, सही सोच होनी चाहिए, सही गाइडेंस होनी चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इट इज पॉसिबल। थैंक यू थैंक सो यू। मच। मैं विद्या मैडम का भी थैंक यू कहना चाहूंगी। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया। मुझे पहले ही दिन ये लगा कि भले आप अक्टूबर जा रहे हैं, मैं वहीं आऊंगी, मुझे दूर आना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे उनके ऊपर एकदम भरोसा हो गया। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। उनके थैंक यू सो मच थैंक यू हीरा जी। जी। और आज नो सेशन तो जो ही ना एकदम मजा આવી ગઈ મને। તો થેન્ક યુ। હું મને હવે પણ બહુ સારું લાગ્યું તમારી સાથે વાત કરીને। अरे एकदम थैंक यू, थैंक यू। तो तो आज यहाँ पे एक हम थोड़ा सा एक सवाल लेते हैं। जी एक हमारे दर्शक है, उनका नाम एक बार चेक कर लेती हूँ, माधुरी दांडेकर। इन्होंने पूछा है कि अगर मुझे शुगर है तो स्प्राउट्स हम नाश्ते में इंक्लूड कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली हम स्प्राउट्स खाने में, ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, ऐसे ही बॉइल्ड फॉर्म में स्प्राउट्स इंक्लूड कीजिए, जिससे कि शुगर कंट्रोल होने के लिए हेल्प होने वाला है। और ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर विद्या मैम कि उन्होंने ज्यादा मतलब उनके बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए। और एक हमें सवाल आया है, वो भी हम लेते हैं। करुणा जी का सवाल है। ओके, करुणा जी का सवाल है कि व्हाट शुड बी आइडियल क्वांटिटी टू हैव सूप। सो सूप की आइडियल क्वांटिटी है 1 बिग बोल। सो ऑलमोस्ट जो अभी क्वांटिटी मैम ने दिखाया है उतना, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं सूप, दैट विल बी फाइन। आइडियली सूप खाने के एक 15 to 20 मिनट्स पहले लेना अच्छी बात है। एक एपेटाइजर के तौर पे भी हेल्प करता है। और ऑलरेडी पेट भरने से आपका जो नेक्स्ट मील है वो अल्टीमेटली छोटा हो जाता है, जब हमें वेट लॉस करना है स्पेशली तब। सो वैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं, मिड मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं। आप सिर्फ सूप एज अ मील भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ ऑल। सो यहाँ पे जैसे हमने वेजिटेबल्स लिए हैं, अगर हमने उसमें फॉर एग्जाम्पल किनुआ बॉइल करके ऐड किया, टोफू ऐड किया,
तो ये एक कंप्लीट मील हो गया है। तो इस तरीके से सूप आप एज अ डिनर लाइट ऑप्शन के तौर पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट एक बिग बोल इज अ स्टैंडर्ड साइज फॉर सूप, उतना आपको लेना जरूरी है। सो रफली अराउंड 350 Yes. ml के आसपास में। यस यस सर, 350 Yes. ml के अराउंड है। और आप मोस्टली अब जब नाइट में हमको सिर्फ सोना रहता है, कुछ काम नहीं रहता है, तो उस समय में आप मील के तौर पे सूप का ही अगर यूज करते हो Yes. तो ज्यादा कैलोरीज अगर आपको नहीं इंटेक करना है तो उस समय में भी सूप बहुत यूजफुल होता है। मोस्टली Definitely. डिनर में मैं स्पेसिफिकली डिनर में सूप यूज करती हूँ। मेरा जो डाइट है उसमें मैं इवनिंग में अगर 5 और 6 ओ क्लॉक के पहले अगर खाना है, तो अगर मुझे बहुत भूख नहीं है तो मैं सूप का ही इंक्लूड स्पेसिफिकली करती हूँ। तो ये सूप जो है वो एनर्जेटिक भी होता है और बहुत ज्यादा आपको वीकनेस अगर है या फिर आपको टायर्ड फील हो रहा है तो उस समय में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे लोग टायर्ड वगैरह फील हुआ तो चाय पी लेते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ये प्रथा है कि चाय पी ले तो फ्रेश लगता है। लेकिन माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि आप अगर सूप उसकी जगह पे सूप पी लेते हो तो आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको फ्रेश भी लगेगा और आपका कंप्लीट एक मील भी हो जाता है उसमें। एकदम सही बोला मैम आपने। सो ईट योर सूप, सूप अपना खाइएगा, अच्छा है सेहत के लिए। वैसे सच्ची में इट इज ईटिंग अ सूप। यू डोंट ड्रिंक अ सूप, यू ईट अ सूप, बिकॉज सूप के अंदर में इतना कुछ रहता है दैट इज यस ऑलमोस्ट लिटरली ईट द सूप। सो हिना मैम, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के अंदर में आपने बहुत कुछ हमें सिखाया है, रेसिपीज भी सिखाई है और अदरवाइज भी बहुत सिखाया है। डॉक्टर विद्या मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके सर। एफर्ट्स की वजह से ये हमें आज का सेशन भी देखने को मिला है और इतने अच्छे पर्सनालिटी के साथ में मिलने का भी मौका मिला, हिना जी के जैसे। और ऑफ कोर्स स्नेहा मैम, थैंक यू सो मच। Thank आप you. हैं हमारे डाइट सेशन के फाउंडेशन, आपके बिना ये सेशन पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ा थैंक्स तो उन लोगों का है जो ये सेशन को देख रहे हैं, यानी कि आप हमारे दर्शक। आप लोगों की वजह से ये सेशन पॉसिबल हो पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देख रहे हैं, आप लोगों ने हमें साथ दिया है, इसीलिए हम कर पाए हैं करीब करीब 225 सेशन। और कल रात तक के आंकड़े जो मुझे मिले थे उसके हिसाब से हम कर पाए हैं क्रॉस करीब करीब 2,06,000 के 2,07,000 के आसपास के वाह, व्यूज हमें मिल चुके हैं Great. एक महीने के अंदर में। ग्रेट। और ये सब हो चुका है आप सबकी वजह से। सो थैंक यू सो मच। ऐसे हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। और आपके चैट बॉक्स के अंदर में मैंने एक लिंक डाला है, तो चैट बॉक्स के लिंक को जरूर यूज कीजिएगा और इस लिंक के अंदर में अपने नॉमिनेशन खुद भेज दीजिएगा, ताकि आप अगर चाहते हैं हमारे इस सेशन के अंदर में पार्ट लेना, आपके कुछ खास रेसिपीज, आपके कुछ स्पेशल पॉइंट्स को लेके आना चाहते हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपके साथ में आएंगे और आपको साथ में लेके आएंगे, ताकि आप सब हमारे साथ में बन सके स्पेशल गेस्ट ऑफ द सेशन। And thank you very much, Hina ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Thank This you. is Dr. Aman Kapoor signing out for this session. Over and out. Keep happy, keep healthy, keep fit. And Yes. MIB पल्स ऐप यूज करते रहिए, क्योंकि माधव बाग है ना आपके साथ जी में। बिल्कुल। यस। या बाय। बाय। थैंक यू मैम। Yeah. बाय।